अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मार्का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या तारीख 25 साल बाद अपने आप को दोबारा से दोहराने जा रही है। आज से 25 साल पहले सन 2000 में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था। उस फाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त दी थी और आज फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड टीम को फेवरेट करार दे दिया गया है। फेवरेट क्यों कहा जा रहा है यह मैं आपके सामने रखूंगा और कौन कौन कह रहा है, साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है और माजी में दोनों टीमें जब बड़े मुकाबलों में टकराती हैं, नॉकआउट मरहले में आकर टकराती हैं, तो उसमें इंडियन टीम का ग्राफ बहुत नीचे है और न्यूजीलैंड टीम बहुत मजबूत है। मुकम्मल स्टैट्स भी आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा ओडी मैचेस में किसका पलड़ा भारी रहा है यह आपके सामने रखूंगा। दोनों टीमों में स्ट्रेंथ क्या है और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड टीम में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। दुबई की कंडीशंस को लेकर प्लेइंग 11 में स्पिनर्स को ऐड किया जा रहा है। क्या हुआ है यह मैं आपके सामने रखूंगा और आपको समझ में आएगा कि यह फाइनल कैसा होने जा रहा है। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और आपके सामने बहुत सारे स्टैट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि न्यूजीलैंड फेवरेट क्यों है अगेंस्ट इंडिया। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के इसी टूर्नामेंट में इन्हीं मैचों में न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में इंडिया ने शिकस्त दी है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि दुनिया क्रिकेट इंडिया के अगेंस्ट न्यूजीलैंड को फेवरेट कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मुकम्मल स्टैट्स आपके सामने रखूं, दोनों टीमों के प्लेयर्स आपके सामने रखूं और अभी इस टूर्नामेंट में टॉप जिसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं उसका किस टीम से ताल्लुक है, जो टॉप पे बॉलर है उसका किस टीम से ताल्लुक है, ये तमाम तर फैक्टर जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं और उसका जवाब आपने जरूर देना है तमाम दोस्तों ने कि आपके ख्याल में आपने एक तुक्का मारना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कौन जीतेगा, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड। तमाम दोस्त भरपूर पार्टिसिपेट करें, उस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहीं से आगाज करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉकआउट मरहले में 4 बार न्यूजीलैंड और इंडिया आमने सामने आए हैं। इसमें से 3 मरतबा न्यूजीलैंड जीता है। बड़े मैच में हमेशा ही न्यूजीलैंड के साथ इंडिया के हाथ पांव फूल जाते हैं और इंडियन टीम को हमेशा ही शिकस्त होती है। सिर्फ एक मैच नॉकआउट मरहले में इंडिया ने जीता है और बाकी तमाम मैचेस में अगेंस्ट न्यूजीलैंड इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि क्या तारीख अपने आप को भारतीय टीम तारीख चेंज करेगी, हिस्ट्री को चेंज करेगी कि वो बड़े मैच में जैसे अफ्रीका के बारे में कहा जाता है ऐसे न्यूजीलैंड और इंडिया का भी कहा जाता है कि जब भी इनका मुकाबला होता है नॉकआउट मरहले में तो न्यूजीलैंड हमेशा फेवरेट होती है और इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा मजबूत भी है। गो के ओडीआई में अगर देखा जाए तो 119 मैचेस दोनों ने खेले हैं, इसमें 61 इंडिया जीता है और 50 मरतबा क्या कह लें कि आप मजमूई तौर पर जो मैचेस हुए इनमें 7 मैचेस ऐसे हुए जिसका नतीजा नहीं निकला, लेकिन 61 के साथ इंडिया का पलड़ा वैसे भारी है। और दूसरी चीज मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो आप सुनिएगा, वो है बहुत अहम चीज है कि दोनों में कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में ज्यादा 100 किए। तो इसमें है रचिन रविंद्रा, टॉप पर है पूरे टूर्नामेंट में, इनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। एक इन फॉर्म में बैट्समैन है, बहुत टैलेंटेड है, 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं, 226 रन हैं उनके। अब ये देखिएगा, और इंडिया की तरफ से कोहली ने सेंचुरी की है और वो तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स ने सेंचुरियां की हैं, लेकिन रविंद्रा ऐसे बैट्समैन हैं जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है जिन्होंने 2 सेंचुरियां कर रखी हैं। यानी कि ये एडवांटेज हासिल है कि आपके पास इनफॉर्म बैट्समैन है। फिर केन विलियमसन जो है वो फॉर्म में आ गए हैं, उन्होंने भी 100 कर दिया है। अब ये देखिएगा, मैं आपके सामने रखता हूं सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में जिसने बनाए हैं वो है बेन डकेट, लेकिन चूंकि उनकी टीम आउट हो चुकी, 227 रन हैं। रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में वो मौजूद हैं, लेकिन इसमें 226 रन बना रखे हैं रविंद्रा ने और वो दूसरे नंबर पर हैं और एवरेज उनकी 75 की है। तो सारा मैच केन विलियमसन और इसी तरह से रचिन रविंद्रा और डैरिल मिचेल ये न्यूजीलैंड की तरफ से बड़ी इनिंग खेलने की सलाहियत रखते हैं और तीनों ही फॉर्म में हैं। सबसे बड़ी बात यह है। अब आगे चलिए, आगे एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं, सबसे बॉलर्स की बात करेंगे। आप एनालाइज कीजिएगा सबको। मैट हेनरी जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है वो बॉलर्स में टॉप पर हैं 10 विकेटों के साथ। यानी कि ये तमाम स्टैट्स को देखा जाए तो ऑन पेपर भी और माजी को देखा जाए तो रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो उसमें न्यूजीलैंड का पल्ला भारी है। यानी कि जो बॉलर्स में टॉपर हैं उनका ताल्लुक भी न्यूजीलैंड से है, बैटिंग में जिनका दूसरा नंबर है उनका ताल्लुक भी न्यूजीलैंड से है।
और मोहम्मद शामी दूसरे नंबर पर हैं 8 विकेटों के साथ। और उसके बाद तीसरे भी वरुण चक्रवर्ती हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से है। चौथे सेंटनर, उनका ताल्लुक 7 विकेटों के साथ न्यूजीलैंड के साथ है। तो यूं आप कहिए कि जो ऑन पेपर रिकॉर्ड्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं माजी को देखा जाए तो उसमें न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक और चीज आज सामने आई कि इंडियन टीम को के हवाले से कहा जा रहा है कि भाई इंडियन टीम चूंकि मुसलसल दुबई में खेल रही है और उस पर बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स बोले और अब तो न्यूजीलैंड के कैप्टन खुद बोल पड़े हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया कि भाई इंडिया यहां पर एक ही वेन्यू पर मुसलसल खेल रहा है, वो वहां की कंडीशंस को समझता है, वहां की कंडीशन से वाकिफ हो चुका है और उसको वेन्यूज चेंज नहीं करना पड़ रहे, तो ये उनको एक फेवर मिल रही है। और ये बहुत सारी बातें हो रही थी कि आईसीसी की जानिब से भारत को इतनी फेवर क्यों दी गई कि एक ही वेन्यू पर तमाम मैचेस रखे गए और उसके मुताबिक वो अपना स्क्वाड और अपनी प्लेइंग 11 बना सकते हैं। बाकी टीमों के मैचेस चेंज होते, वेन्यूज चेंज हो रहे थे और वो पहले मैच से लेकर फाइनल तक, आखिरी मैच तक एक ही वेन्यू पर खेल रहे हैं। तो ये सिर्फ इन्होंने सवाल नहीं उठाया, और भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं वो इसी बुनियाद पर न्यूजीलैंड को फेवरेट कह रहे हैं। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़े मैच में हमेशा ही इंडिया न्यूजीलैंड जब भी सामने आते हैं तो न्यूजीलैंड उस मैच में नॉकआउट मरहले में जीतता है। और न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त खतरनाक टीम है, इसके बावजूद के ग्रुप स्टेज में उसने उसको हराया है। तो ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखनी थी। स्टैट्स को इसमें जो प्लेइंग 11 है उनकी, उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं। आप देखें रविंद्रा को देखें, विलियमसन को देखें, अभी लास्ट मैच में 102 रन विलियमसन ने कर दिए। फिर मिचेल बहुत तेज़ खेलते हैं, 37 बॉल पे उन्होंने 49 रन कर दिए थे। तो ये, और उनकी बॉलिंग को देखें कि टॉप बॉलर जो है उसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। लेकिन दूसरे एंड पर इंडियन टीम भी कमज़ोर नहीं है, एक बेहतरीन टीम है। पाकिस्तान को हराया और न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में हराया और अब वो फिर बांग्लादेश को हराया। और इस टूर्नामेंट में कोई एक भी मैच ना हारने वाली न्यूजीलैंड है, और सॉरी इंडिया है। और अगर वो फाइनल में हार जाती है, एक ऐसी टीम जो पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारती और फिर फाइनल में हार जाती है, तो ये वाकई में एक हिस्ट्री बन जाएगी कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब भी इंडिया सामने आती है तो वो जीत नहीं पाती है। लिहाजा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दोस्तों अपने इख्तिताम की जानिब है। बड़े बड़े बैट्समैन है न्यूजीलैंड के पास, इंडिया के पास विराट कोहली जैसा एक दुनिया क्रिकेट का आज के दौर का बेहतरीन बैट्समैन है, रोहित शर्मा बेहतरीन बैट्समैन है, फिर उनके बॉलर्स, उनके पास 4 स्पिनर्स हैं। लेकिन न्यूजीलैंड भी आपको पता है अब 4 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने लगा है। ये भी एक चीज है कि न्यूजीलैंड टीम भी अगेंस्ट इंडिया फाइनल में वो अपने 4 स्पिनर्स के साथ सामने आ रहा है। तो इसीलिए तमाम तर चीजों को जब देखा जाए और इस पूरे टूर्नामेंट में उनके बैटर्स फॉर्म में हैं, उनके बॉलर्स फॉर्म में हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, तो लिहाजा इसलिए कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड टीम इंडिया के अगेंस्ट दुबई में फेवरेट करार दी जा रही है। लेकिन एक एडवांटेज सिर्फ हासिल है इंडिया को, वो ये है कि वो एक ही वेन्यू पर खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, उसके मुताबिक उसकी प्लेइंग 11 है, उसके मुताबिक उसका स्क्वाड है। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।